जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 253वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे मात्र 10 से 15 मिनट देकर प्रतिदिन पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधि आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। इसलिए इस ग्रंथ को जनमानस का ग्रंथ कहते हैं। इसे क्योंकि कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है जिस पर हिंदी पढ़नी आती हो। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि बहुत से भक्तजन व्यक्ति हमारे धार्मिक ग्रंथों को केवल इसलिए नहीं पढ़ पाते कि वे संस्कृत में लिखे हुए हैं, परंतु श्री रामचरितमानस को कोई भी जनमानस पढ़ सकता है और अपने जीवन को सफल बना सकता है। श्री रामचरितमानस को पढ़ने से हम अपने दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को पार पाते हुए आध्यात्मिक व भक्तिपूर्ण जीवन जीते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और परम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर, भोलेनाथ, पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। कुंभकर्ण अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सकरारी, मोर पराक्रम नहीं सुने हो जितेऊं चराचर झारी। वह बोला, अरे मूर्ख कुंभकर्ण, मेरा ऐसा भाई है, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। सठ शाखा मृग चोरी सहाई, बांधा सिंधु इहई प्रभुताई। नागे खग अनेक बारी सा, सूर ने होई ते सुनु सब की सा। रे दुष्ट वानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र बांध लिया, बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांघ जाते हैं, पर इसी से वे सभी सूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर सुन, मम भोज सागर बल जले पूरा, जहे बूढ़े बहु सुर नर सूरा। 20 पयोधि अगाध अपारा, को अस वीर जो पाई ही पारा। मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से सूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। बता कौन ऐसा सूरवीर है जो मेरे इन अथा और अपार 20 समुद्रों का पार पा जाएगा। दिग्पालन ने मैं नीर भरावा, भूप सुजस कल मोहि सुनावा। जो पे समर सु भट दबिनाता, पुनि पुनि कैसी जासु हुनिंगाउतम। अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों तक से जल भरवाया और तू एक राजा का मुझसे सुयस सुनाता है। यदि तेरा मालिक जिसकी गुणगाथा तू बार बार कह रहा है संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो बसीठ पटवत के ही काजा। रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा, हरिगिरी मदन निरको मम बाहु। पुनि सठ कपि निज प्रभु ही सराहु। तो फिर वह दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से प्रीति संधि करते उसे लाज नहीं आती। पहले कैलाश का मतन करने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अरे मूर्ख वानर, अपने मालिक की सराहना करना। सूर्य कवन रावण सरे से स्वय कर काटी जे ही शीस। होने अनल अति हरस बहु बारे साकी गौरीस। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सदशरथ अजरि बिहारी। रावण के समान सूरवीर कौन है, जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया। स्वयं गौरीपति शिवजी इस बात के साक्षी हैं। जरत बिलो के ऊं जब ही कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला। नर के कर आपन बद बाची, हसे ऊं जानी विधि गिरा सांची। मस्तों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना भांच कर विधाता की वाणी लेखों को असत्य जानकर मैं हंसा। सो मन समुझी त्रास नहीं मोरे, लिखा बेरंची जरट मती भोरे। आने वीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कैसी लाजपति त्याग। उस बात को समझकर सिमरन करके भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम
से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। कह अंगद सहलज जग माही, रावण तो ही समान को नाही। लाजवंत तब सहज स्वभाव, निज मुख निज गुण कैसी ने काऊ। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है। तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिर अरु सहल कथा चित रही, ताते बार बीस ते कही। सो भुज बल राके उर गाली, जीते सहस बाहु बली बाहुली। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी, इससे तूने उसे 20 बार कहा। भुजाओं के उस बल को तो तूने हृदय में ही टाल छिपा रखा है, जिससे तूने सहस्त्र बाहुबली और बाली को जीता था। सुनो मति मंद देही अब पूरा, काटें शीश की होई असुरा। इंद्र चाली कहूँ कही अने बीरा, काटई निज करे सकल शरीरा। अरे मंद बुद्धि सुन, अब बस कर, सिर काटने से भी क्या कोई शूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। जरे ही पतंग मोह बस भारी वह ही खर ब्रंद, ते नहीं सूर कहा वही समुझी। देखो मति मंद मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ दशरथ जर बिहारी। रे मंद बुद्धि, समझ कर देख, पतंगे मोह बस आग में जल कर मरते हैं। गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे सुवीर नहीं कहलाते। अब जनी बत बढ़ावे खल करे ही, सुनो मैं वचन मान परिहरी। 10 मुख मैंने बसीठी आयऊँ, अस विचारी रघुवीर पठायूँ। अरे दुष्ट, अब बत बढ़ाव मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग कर। हे 10 मुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ। श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। बारे बारे अस कह कृपाला, नहीं गजारी जसो बंदे बधे श्रीकाला। मन महू समुझी वचन प्रभु के रे, सहे हूँ कठोर वचन सठ तेरे। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सियार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में समझकर याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं। नाही तय करी मुख भंजन तोरा, ले जाते हूँ सीत ही बर जोरा। जाने हूँ तब बल अधम सुरारी, सुने हरी आनी ही पर नारी। नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया था जब तू सोने में पराई स्त्री को हर्ष अर्थात चुरा लाया। तैन सी चरपति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। जौने राम अपमाने ही डरूं, तो ही देखते अस कौतुक करूं। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का दूत, सेवक का भी सेवक हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूं तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि तो ही पटकी मही सैन हती चौपट करी। तब गाऊं तब जो बतन है समेत सठ, जनक सुत ही ले जाऊं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजरे बिहारी। तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। जो अस करऊँ तदपि ने बढ़ाई, मुए ही बधे नहीं कछु मनुषाई। कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी। विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तनु पोषक निंदक अग खानी, जीवत सब
सम 14 प्राणी, नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का क्रोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान महान पापी, ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान हैं। हस बिचारी खल बधौन तो ही, अब जनीर से उपजा वसी मोही, सुनी सह कोप कह निशीचर नाथा, अदर दसन दसी मीजते हाथ। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर, मैं तुझे नहीं मारता, अब तू मुझ में क्रोध ने पैदा कर, मुझे गुस्सा देने दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काट कर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, रे कपि अदम मरण अब चैसी, छोटे बदन बात बड़ी कैसी, कटु जल पसी जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज नेताओं के। अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है, उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। अगुन अमाने जानी ते ही दीन पिता बनवास, सो दुख अरुज बिति विरय, पुनि निशीदिन मम त्रास, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौस दशरथ जर विहारी। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो वह उसका दुख, उस पर युवती स्त्री का ग्रह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिन्हें के बल कर गर्भ तो ही ऐसे मनुज अनेक, खाही निशाचर दिवस निशी, मूढ़ समुझी तजी टेक, मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजरे विहारी। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर समझ विचार कर, जब ते ही कीनी राम के निंदा, क्रोधवंत अति भयो कपिंदा, हरि हरि निंदा सुनी जो काना, होई पाप को घात समाहुना। जब उसने श्री राम जी की निंदा की, तब तो कपिश्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है, उसे गोवध के समान पाप होता है। कट कटान कपि कुंजर भारी, दो भुज दंड तम की मही मारी, डोलत धरिणी सभासद, खसे चले भाजी भय बाम मारुत ग्रश्य। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए शब्द किया, और उन्होंने तम कर जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े, और भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। गिरद संभारी उठा द सिकंदर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर, कछु ते ही ले निज सिर नहीं संवारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया, और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री राम जी के पास फेंक दिए। आवत मुकुट देखी कपि भागे, दिन ही लोक परन विधि लागे, कि रावण करी कोप चलाए, कुल से चारी आवत अति धाये। मुकुटों को आते देख कर वानर भागे, सोचने लगे, विधाता क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, तारे टूट कर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं, जो बड़े धाये के साथ वेग से आ रहे हैं। कह प्रभु हंसी जनी हृदय डेराहो, लोग ने असनी केतु नहीं राहो, एक रीट दस कंदर के रे, आवत बाली तने के प्रेरे। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये ने उल्का है, ने वज्र हैं, और ने केतु या राहु ही हैं। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। तरिकी पवन सुत कर गए आनी, धरे प्रभु पाश,
कौतुक देखहि भालू कपि दिन कर, सरे से प्रकाश मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजरे बिहारी। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछल कर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। वहाँ से कोपी दसानन सब सन कहते रे साई, धरे हो कपि धरी मारे हो सुनी अंगद मुस्काई, मंगल भवन मंगल हारी, द्रव दशरथ जर बिहारी। वहाँ सभा में क्रोधयुक्त रावण सब से क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़ कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। एहि बदी बेगी सुबट सब धाबहु, खाहु भालू कपि जहीं तहीं पाबहु, मरकट ही निकरहु मही जाई, जियते धरहु तापस दोहु भाई। रावण फिर बोला, इसे मार कर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहाँ कहीं रीछ वानरों को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। पुनि सह कोप बोले जुब राजा, गाल बजावत तो ही ने लाजा, मरुगर काटी ने लज कुल खाती, बल बिलो की बिहरती नहीं छाती। रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लज्जा लाज नहीं आती? अरे निर्लज, अरे कुलनाशक, गला काट कर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? रे प्रिय चोर कुमारक गामी, खल मल राशि मंदमती कामी, सन्यपात जलपसी दुर्वासा, भयसी काल बस खल मनुजादा। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार पर चलने वाले, अरे दुष्ट पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्भ वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के बस हो गया है। या को फलू पाव ही गो आगे, बानर भालू चपेट नहीं लागे, रामो मनुज बोलत असी ब्यानी, गिरहीन तब रसिना अभिमानी। इसका फल तू आगे वानर और भालुओं के चपेटे लगने पर पावेगा। राम मनुष्य हैं ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी तेरी जीभ में नहीं गिर पड़ती। गिरी हई रसिना संशय नाही, सिर नहीं समेत समर मही माही। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभें अकेले नहीं वरम सिरों के साथ रणभूमि में गिरेंगी। सो नर क्यों दस कंद बाली बद्यो जेहि, एक सर बीसे हूँ लोचन अंध दिग, तब जन्म को जाति जड़, मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवो सदशरथ अजरे बिहारी। रे दशकंद, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। आप सभी सुनरोधा की अपने सगे संबंधियों बंधु बांधवों को भी श्री रामचरितमानस का पाठ करने के लिए कहिए, जिससे वे भी अपने जीवन को सफल बना सकें और परम पुण्य का भागी बने। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय, सभी देव देवताओं सभी गुरु जनों की जय। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।